हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और इसके साथ साथ आप पेट एग्ज़ाम आने वाले पेट एग्ज़ाम की तैयारी ज़रूर कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज जो मैं पेट एग्ज़ाम के आपके लिए 20 क्वेश्चंस लाया हूं, 20 क्वेश्चंस वो ओनली जीके जीएस के हैं और ये आपका एक मॉक टेस्ट के टाइप में है और आप लोगों को बताना है कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो ठीक है दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे 20 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आपकी स्क्रीन के सामने। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का ग्लास में गिर जाता है। यह कथन किस नियम को व्याख्यात करता है? चार ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे। राइट ऑप्शन आपको चुन के बताना है कि यहाँ पे कौन सा नियम लागू करता है, आप यहाँ पे कौन सा नियम है। फटाफट बताइए इसका राइट ऑप्शन दोस्तों, कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा दोस्तों। इससे क्या होगा कि आप लोगों को लर्निंग का जो है ज़्यादा जो है याद करने का ज़्यादा जो है प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जब भी आप कोई कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे रिप्लाई करते हैं तो ऑटोमेटिकली वह क्वेश्चन आपके दिमाग में रन करता है 5 से 4 मिनट और वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे जो नियम लगेगा वो लगेगा जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम आपका जो लगेगा। अब जड़त्व के नियम के बारे में मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहता हूँ कि न्यूटन का जो प्रथम नियम है इसे ही जड़त्व का नियम कहते हैं, ठीक है। और ये जो है गैलीलियो का नियम भी इसे कहते हैं। जो जड़त्व का नियम होता है, गैलीलियो और न्यूटन का जो प्रथम नियम है उसे जड़त्व का नियम कहते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 42 है। 42 क्या कह रहा है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो बताना है बॉम्बे में जो स्टॉक एक्सचेंज है BSE है उसकी स्थापना दिवस क्या है। ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके स्क्रीन के सामने। आपको राइट ऑप्शन चुन के बताना है 1875 या 1920 या 1960 या 1947। तो दोस्तों फटाफट इसका राइट ऑप्शन बताएं कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी सन 1875 में हुई थी इसकी स्थापना, ठीक है दोस्तों। और इसकी स्थापना BSE जो है एशिया का सबसे पुराना जो है स्टॉक एक्सचेंज है। यानी जो ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ये पूरे जो है एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। और 2002 में जो है इसका नाम बदला गया था, ठीक है। और इसका नाम मतलब स्टॉक एक्सचेंज मुंबई का नाम जो है, पहले इसका नाम जो था वो था स्टॉक एक्सचेंज मुंबई और इसको जो है बदल कर रखा गया तो इसको BSE कर दिया गया था, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा शेयर बाज़ार जो है केवल न्यूयॉर्क में है, ठीक है। ये भी आपका एक शेयर बाज़ार का ऑफिस ही है, ठीक है, BSE। और अगर इसी संज्ञा में देखें कि सबसे बड़ा ऑफिस कौन सा है तो वो है न्यूयॉर्क में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 43 क्या कह रहा है? रेगिस्तानी पौधों को बाह्य त्वचा पर मोम जैसे परत पाई जाती है, यह पदार्थ है। तो वह कौन सा है? रेगिस्तानी पौधों को बाह्य त्वचा पर मोम जैसी पदार्थ की परत पाई जाती है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। फटाफट इसका राइट ऑप्शन बताइए दोस्तों। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका जो है क्यूटिन। क्यूटिन एक ऐसा पदार्थ है जिसके ऊपर जो है मोम जैसी त्वचा पाई जाती है, ठीक है दोस्तों, क्यूटिन। अब क्यूटिन के बारे में अगर आप लोगों को नहीं पता होगा तो यह रेगिस्तानी पौधा होता है, ठीक है। और इसकी जो बाहरी त्वचा होती है, यानी बाहरी जो इसकी खाल होती है, कहते हैं छाल होती है, जो वो मोम के जैसे एकदम होती है। और इस जो यह पदार्थ होता है उसकी जो छाल होती है उसको हम क्यूटिन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूटिन कहते हैं। और ये सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है दोस्तों? सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 44 क्या कह रहा है? प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले DNA के भाग, देखिए 43 क्वेश्चन रीड कीजिए, 44 सॉरी। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले DNA के भाग को, यहाँ डैश है, कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? जो प्रोटीन का भाग होता है जिसे जो है प्रोटीन प्रदान करता है DNA को, तो वह कौन सा भाग है? बताइए फटाफट। इसका राइट ऑप्शन है जीन, क्रोमोसोम, नाभिक, केंद्रक है। कौन सा है आपको फटाफट बताना है कमेंट बॉक्स के माध्यम से दोस्तों। तो दोस्तों जो जीन होती है, जीन यह DNA को प्रोटीन पहुंचाने का कार्य करती है, ठीक है। इसमें तो मैंने GK GS कहा था, लेकिन ये जो जितने भी क्वेश्चन अभी तक दिख रहे हैं आपको ये सारे आपके फिजिक्स बायो ऐसे मिल रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 45 क्या कह रहा है? ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन अणु, यहाँ पे डैश है, कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाता है। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? कितने जो है 6 जो परमाणु होते हैं वो कितने जो है अणु में परिवर्तित होते हैं?
बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, तो वो 3 में परिवर्तित होते हैं। आपने सुना होगा परमाणु बम के बारे में। परमाणु बम जब भी विस्फोट करता है तो वो 3 क्रियाओं में संज्ञा करता है। जैसे यहाँ से अगर परमाणु बम फोड़ा गया तो यह 3 क्रियाओं में विभाजित होगा, ठीक है। और उसके बाद ये जो यहाँ पे ये जो बम रहेंगे ये भी 3 क्रियाओं में विभाजित रहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, इससे जो है बहुत बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है और इसको रोकना भी असंभव हो जाता है, ठीक है। तो परमाणु बम की जो प्रक्रिया होती है वह 3 में विभाजित होती है, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 3, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 46, क्या कह रहा है, रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 रीड करते हैं, आपके स्क्रीन के सामने है। गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है। गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है। 4 ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। बताइए फटाफट इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों। गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि जो गांधी सागर बांध है यह आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, तो यह आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। और गांधी सागर बांध जो है चंबल नदी पर स्थित है। कहाँ पर है, चंबल नदी पर स्थित है। चंबल नदी आपकी जो है मध्य प्रदेश में ही है और यह चंबल नदी पर स्थित है। इसके बारे में आप बहुत अच्छे से जान लीजिए क्योंकि गांधी सागर बांध के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और यह जो है इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान, पंजाब तथा हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई है, याद रखिएगा। और जो जवाहर सागर बांध है, आपने देखा होगा जैसे कि यह गांधी सागर बांध पूछ लिया, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड जैसे आपका जवाहर सागर बांध हो गया, राणा प्रताप सागर बांध हो गया, ठीक है, सरदार सरोवर परियोजना हो गई, तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। तो जो जवाहर सागर परियोजना है वो भी चंबल नदी पर है। जो राणा प्रताप सागर परियोजना है यह राजस्थान में है, ठीक है। और जो सरदार सरोवर परियोजना है यह नर्मदा नदी पर है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है 47, अकेले फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी। बताइए, 4 ऑप्शन दिए हैं, अवनी चतुर्वेदी, अवनी चटर्जी, अवनी चौधरी, अवनी चौटाला। राइट ऑप्शन बताइए दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो वो है आपकी अवनी चतुर्वेदी, जो कि अकेले फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला अवनी चतुर्वेदी बनी, ठीक है दोस्तों। तो अवनी चतुर्वेदी याद रखिएगा, इनका नाम ही ऐसा कुछ है इसलिए आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। अवनी चतुर्वेदी ये जो है अकेले फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला है। करंट का क्वेश्चन है, जीके में भी है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कहूँगा और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 48 क्या कह रहा है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, फटाफट इसका राइट ऑप्शन बताइए, वायसराय कौन था। तो भारत का जो प्रथम वायसराय था वह कौन था। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ, लॉर्ड कैनिंग, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड बेंटिंग। तो इसका राइट ऑप्शन बताइए दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन कौन सा है। तो दोस्तों ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि भारत का जो प्रथम वायसराय था वो कौन था, क्योंकि मैं ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ। तो वो थे आपके लॉर्ड कैनिंग। अब लॉर्ड कैनिंग का जो टाइम था, कब से कब तक ये जो है वायसराय थे, वो बता देता हूँ मैं आपको। 1856 से लेके जो है 1862 तक ये जो है भारत के प्रथम वायसराय थे, ठीक है। और इसके अलावा लॉर्ड कैनिंग कंपनी का, जो कंपनी थी, ब्रिटिश कंपनी थी, उसका ये अंतिम गवर्नर जनरल था, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा लॉर्ड जो कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग, ये आप याद रखिएगा, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। लॉर्ड कैनिंग ये भारत के प्रथम वायसराय थे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 49 क्या कह रहा है, रीड करते हैं। प्रायः खबरों में रहने वाले आन सान सू की संबंध किस देश से है। तो आन सान सू का संबंध किस देश से है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, राइट ऑप्शन बताइए इसका कौन सा है। तो दोस्तों इसके जो आन सान सू की जो संबंध है यह म्यांमार देश से है, ठीक है। अगर देखें तो ये करंट की न्यूज है, जो है ये म्यांमार देश से है। आन सान सू का संबंध जो है म्यांमार देश से है। और आन सान सू जो है म्यांमार के नेता हैं। कौन थे, तो ये म्यांमार के नेता हैं आन सान सू, ठीक है, याद रखिएगा। आन सान सू ये जो है ये म्यांमार के जो है नेता हैं, तो इसीलिए जो है ये म्यांमार से संबंधित हुए, ठीक है। अभी तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा। और आन सान सू की जो शिक्षा हुई थी, उन्होंने जो है दिल्ली से शिक्षा पास की थी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है 50 क्या कह रहा है, अमीबा में प्रजनन कैसा होता है। जो अमीबा होता है उसमें प्रजनन कैसा होता है आप लोगों को बताना है।
4 ऑप्शन दिए हुए हैं, राइट ऑप्शन बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स के माध्यम से। अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? मुकुलन द्वारा, एक खंडन द्वारा, लैंगिक प्रजनन द्वारा या द्विखंडन द्वारा? 4 ऑप्शन है, राइट ऑप्शन बताइए फटाफट दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो दोस्तों जो अमीबा में प्रजनन होता है ये मैं आपको बता चुका हूँ, वो द्विखंडन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? द्विखंडन द्वारा होता है। अमीबा में जो प्रजनन होता है वो बेसिकली द्विखंडन द्वारा होता है। और अमीबा जो है प्रोटोजोआ संघ के जीव हैं, याद रखिएगा, अमीबा जो है प्रोटोजोआ जो है संघ के जीव हैं, ठीक है। और अलेन, चलिए ठीक है, इतना बहुत हो गया इसके लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 51, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन से ऊतक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, राइट ऑप्शन बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स के माध्यम से दोस्तों। कोलेन काइमा, पैरन काइमा, जाइलम या स्कालेरन काइमा? तो इनमें से राइट ऑप्शन बताइए, राइट ऑप्शन कौन सा है दोस्तों? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, फटाफट बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? तो वो होगा पैरन काइमा। क्या होगा दोस्तों? पैरन काइमा है, ठीक है, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। पैरेन्काइमा ऊतक जो है ये अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है। इसका जो अंतरकोशिकीय होता है, अंदर का क्षेत्र होता है, ये बहुत बड़ा होता है, ठीक है। और कोशिका के मध्य में एक बड़ी राजधानी होती है जिसे हम पैरेन्काइमा कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 52, क्या कह रहा है? रीड करते हैं। यहाँ पे डैश दिया हुआ है, रिक्त स्थान से श्वसन के दौरान ऊर्जा उत्पन्न होती है, यानी श्वास के दौरान ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है। तो किसके द्वारा होती है ये बताना है। ये जो है ग्लूकोज के जलने से श्वसन के दौरान जो ऊर्जा प्राप्त होती है वही होती है, ठीक है। ग्लूकोज के जलने से श्वसन के दौरान जो ऊर्जा प्राप्त होती है, ऑक्सीजन में ग्लूकोज का पूर्ण जो है ऑक्सीकरण होता है, यानी CO2 + H2O का निर्माण होता है, ठीक है। क्योंकि जो ऑक्सीजन होती है, ठीक है, और जो जल होता है मान लीजिए उसका मिश्रण होता है, और ऑक्सी श्वसन के दौरान ग्लूकोज के 1 ग्राम अणु यानी ATP के 38 अणु बनते हैं, ठीक है। ATP अगर आप लोग नहीं जानते होंगे तो आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, केमिस्ट्री का है ATP के बारे में, ठीक है। एटॉमिक ऐसे कुछ होता है तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका 53 क्या कह रहा है? यहाँ पे डैश है यानी रिक्त स्थान है, इसको बताना है। एक बीजपत्री मोनोकाट पौधा है, यानी यह एक बीजपत्री मोनोकाट पौधा है, गाजर का है, लहसुन का है, गुलाब का है या डेजी का है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, राइट ऑप्शन बताना है दोस्तों। तो दोस्तों जो एक बीजपत्री यानी जो मोनोकाट होता है, जो एक बीज से उत्पन्न होता है पौधा, वो है आपका लहसुन। लहसुन जो है एक बीजपत्री पौधे के बीज में सिर्फ एक लहसुन होता है, याद रखिएगा। और अगर मैं कहूँ कि ये जो है पौधे लिलसी कहते हैं, जैसे एक बीज से उत्पन्न होकर उसमें जो है थोड़ा सा और ज़्यादा उसी बीज के द्वारा बनते हैं वो, ठीक है। तो लहसुन की जो लहसुन जैसे जो बनता है तो ये एक ही बीज से बनता है और इसके बाद उसी बीज के द्वारा जो है पूरा इनका गट्ठा बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 54 क्या कह रहा है? चलिए रीड करते हैं 54, देखते हैं 54 क्या कह रहा है। इनमें से कौन सा पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य नहीं है? दोस्तों पेट एग्जाम को बहुत लोगों ने हल्के में ले रखा है क्योंकि माइनस मार्किंग भी है, तो आप लोगों को कहीं ना कहीं इसमें अलर्ट रहना होगा। इनमें से कौन सा पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य नहीं है? 4 ऑप्शन है, फटाफट बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो पड़ोसी राज्य नहीं है तो वो है आपका मेघालय। पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य नहीं है, आप सभी को पता होगा, आप मैप में जाके देख सकते हैं। मेघालय जो है ये पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका 55, बेंजीन के एक अणु में, यहाँ डैश दिया हुआ है रिक्त स्थान, दोहरे आबंध होते हैं, तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। 1 2 3 4, फटाफट बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों। तो 3 होते हैं। बेंजीन में कितने होते हैं? 3 होते हैं। अब जिन लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी होगी वो समझ रहे होंगे इस क्वेश्चन को, बाकी सबको तो बाउंस मार रहा होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इसमें बता देते हैं 3 इसके जो वो बनते हैं वो 3 ही बनते हैं, ठीक है, संरचना। अगला क्वेश्चन है 56, जादूगोड़ा की खान के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे रिक्त स्थान है। जादूगोड़ा खान जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? सोना या तांबा या यूरेनियम या लोहा? तो मैंने आपको खानों के बारे में एक बार बताया था कि जादूगोड़ा जो है, जादूगोड़ा के अलावा भी मैंने बताया था, ठीक है, पिचलैंड के बारे में बताया था, और जो है इनके उत्पादन के बारे में बताया था, और जी जो जितनी भी खान थी उनके सबके बारे में बताया था। स्पेशल वीडियो भी मैंने डाल रखा है। तो जो जादूगोड़ा खान है ये जो है स्पेशल जो है यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है,
ठीक है, और यह जो है झारखंड में स्थित है। ठीक है, यह यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है और जो है यह झारखंड में स्थित है। याद रखिएगा, यह यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है और यह झारखंड में स्थित है, इतना याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 57 क्या कह रहा है। अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई, यहाँ पे रिक्त स्थान है, 1858 को शहीद हुई थी। ठीक है, तो बताइए फटाफट इसका राइट ऑप्शन। अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई, डेट बताना है, यहाँ पे सन दिया हुआ है, तो बताइए कौन सा डेट है, कौन सी डेट है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन मोस्टली सभी बच्चे भूल जाते हैं क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को पता ही नहीं होता कि जो है डेट एग्जैक्टली। ठीक है, तो 17 जून सन 1858 को शहीद हुई थी। कब हुई थी? 17 जून को। ठीक है, 17 जून सन 1858 को ये शहीद हुई थी। 17 जून डेट इंपॉर्टेंट है और रानी लक्ष्मीबाई के बारे में याद रखिएगा आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 58 क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सा समूह अनावृत बीज उत्पन्न करता है? तो वह कौन सा समूह है जो बिना वजह जो है बीज उत्पन्न करता है? 4 ऑप्शन है, राइट ऑप्शन बताइए दोस्तों इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो दोस्तों वो है आपका अनावर्त बीजी। इसके नाम से ही आप समझ जाएंगे कि अनावृत बीज उत्पन्न करता है, अर्थात अनावर्ती बीजी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 59 क्या कह रहा है। भारत और चीन के बीच आयोजित हैंड इन हैंड युद्ध अभ्यास का आयोजन किस राज्य में हुआ? हैंड इन हैंड मतलब हाथों से लड़ाई होगी। ठीक है, और ये क्या है? युद्ध अभ्यास है, तो ये किस राज्य में आयोजित हुआ था? हाल ही में दोस्तों ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था, आपका जो है एक पीजीटी की कोई परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं इसका राइट ऑप्शन कौन सा है 59 का। फटाफट बताइए दोस्तों, अगर आप लोगों को पता है तो आप मुझे फटाफट बताया करें राइट ऑप्शन। तो वो है आपका मेघालय। मेघालय में आयोजित हुआ था ये। ठीक है, जहाँ पे हैंड इन हैंड यानी हैंड इन हैंड युद्ध अभ्यास होगा भारत और चीन से। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? ये मेघालय में स्थित था। अगला क्वेश्चन है आपका 60, क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है। सुगाथा कुमारी का निधन हो गया, वे क्या थी? तो जो सुगाथा कुमारी थी उनका निधन हो गया है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा था, वो क्या है? लेखक हैं, कवि हैं, पत्रकार हैं, फिल्म निर्माता हैं? तो बताइए फटाफट इसका राइट ऑप्शन दोस्तों। तो जो सुगाथा कुमारी थी, सुगाथा कुमारी जो थी ये आपकी कवित्री थी। कौन थी? कवित्री थी। तो यहाँ पे कवि लिखा हुआ है तो हम कवि को सही मानेंगे और यहाँ पे राइट ऑप्शन लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज के आपके टॉप 20 क्वेश्चन। टॉप 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा पेट एग्ज़ाम को आप अगर कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप आज से बचा लेके 2 दिन ही बचे हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों एकदम आप प्रिपेयर्ड रहिए, रेडी रहिए, क्योंकि 24 तारीख को जब पेपर होगा तो उस टाइम में ये नहीं होना चाहिए कि मैंने प्रैक्टिस नहीं की। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।